रिजल्ट है वो रिजल्ट कम आता है, 3 या 4 या 5 एडमिशन होते हैं। लेकिन हमने गांव में जो हमारा नोन है, जिसको हम जानते हैं, उसके साथ चल करके उसके रेफरेंस से हम 5 लोगों से मिले तो ये टारगेट कन्विंसिंग होती है। टारगेट कन्विंसिंग का बेनिफिट ये है कि जिसको हम जानते हैं वो अगर हमें किन्हीं 5 घरों में या 3 घरों में लेकर के जाता है तो वो एक्चुअल में रियल केसेस होते हैं जिसको कि हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सब ने कोशिश ये करनी है कि अगर वहां कोई जानकार है उसके साथ मिलकर के अप्रोच करनी है 3 घरों में या 4 घरों में। जिनसे भी आप बात करें वहां पर कैम्ब्रिज का जो इंप्रेशन है वो दी बेस्ट होना चाहिए। आप यकीन मानिएगा सबसे पुराना स्कूल है, 23 साल, जो कि परमानेंटली रिकॉग्नाइज्ड है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है। जैसा कैंपस कैम्ब्रिज का है ऐसा आसपास में किसी का नहीं। कोई भी स्कूल यहां पर आसपास में 7 कोचेज नहीं देता है। आपके एनआईएस कोचेज हर स्पोर्ट्स के प्रोवाइड किए जाते हैं। आसपास के पूरे इलाके में जो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स हैं, मैं झूठ फरेब की तो बात नहीं करता, बट जो कॉम्पिटिटिव रिजल्ट्स हैं उन्हें बेस्ट तरीके से कैम्ब्रिज प्रोवाइड करता है। एकेडमिक्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में या और दूसरी चीजों में जहां पर इनोवेटिवनेस में या बाकी सब क्रिएटिविटी की बात होती है तो वहां पर भी कैम्ब्रिज दी बेस्ट। बच्चों में अच्छे संस्कार डालना, बच्चों को वो शिक्षा देना जो उसके जीवन में उसको काफी ज्यादा अच्छे से प्रभावशाली तरीके से सक्षम बनाए, ऐसी शिक्षा पर हम लोग काम करते हैं। सो द मेन मोटो ऑफ द कैम्ब्रिज इज टू बिल्ड अप अ गुड कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, जिसका कि कम्युनिकेशन स्किल, उसके कंप्यूटर स्किल अच्छे हों। तो जब आप किसी के पास जाते हैं तो वो आपसे सवाल पूछता है कि इस बच्चे को हम यहां से निकाल करके आपके स्कूल में क्यों लेके आए। तो आप पॉजिटिव जवाब जब दे पाएंगे जब आप स्वयं पॉजिटिव होंगे। आपके मन के अंदर बहुत सारे अगर भंवर चलते रहेंगे और आप डिससेटिस्फेक्शन वाले दौर से निकल रहे होंगे कि मुझे तो ये हो गया, मुझे पिछली बार 2 कम मिला था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा मिल गया, ये छुट्टी वो छुट्टी, ये जो थॉट प्रोसेस है ये आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। और बीइंग ए टीचर इस बात को याद रख लेना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कमाना था तो बहुत सारे प्रोफेशन है, वहां जा सकते हैं। डेयरी खोल लो, बहुत पैसा है। गाय भैंस पाल लो, कोई दिक्कत नहीं। खेती बाड़ी कर लो, बहुत पैसा है। यू हैव इनफ ऑफ 12,000 13,000 के आसपास अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। हम टीचर इसलिए बने क्योंकि हमें इस देश को, आने वाले समाज को कुछ बनाना है। अगर हमें अपने देश को कुछ बनाना है, आगे जाकर के राष्ट्र निर्माण में हमें लगना है, तो आज एक एक बच्चे पर काम करना है। बार बार समझाता हूं, हर टीचर को समझाता हूं, आपने अपने जीवन में 10 बच्चों को अगर सफल कर दिया, सोचिए आप कितने ताकतवर हैं। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा अगर आपको, जब वो आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है और आपको याद रखता है, आपको नाम से याद रखता है और आपको खोजता है कि मैं अपने टीचर से मिलना चाहता हूं, ऐसा जो टीचर है वो कितना ताकतवर आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर उसे किसी भी तरह का कोई काम है, क्या उसका कोई काम रोक सकता है? उसका पढ़ाए हुए बच्चे को उसने सिर्फ एक फोन करना है, और वो वहां पर अगर मान लीजिए कमिश्नर ऑफ द पुलिस है, सिर्फ फोन करना है, बेटा एक बार देखना, ये सीएम की बात मना कर देगा आईपीएस, लेकिन आपके पढ़ाए हुए बच्चे का बात कोई टाल नहीं सकता। तो प्लीज एक टीचर बनिए। अपने आप को जब बाहर लेकर के जाते हैं तो सोचिएगा कि आप कैम्ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने अपनी हर बात, अपने हर एक्शन, अपने हर बिहेवियर से उनको अपना बनाना है। थोड़ा सा जब भी हम कहीं किसी गांव में जाते हैं कठिनाइयां आती हैं। अब आप किसी जमींदार के घर में जाओगे तो ऑब्वियस है कि वहीं चूल्हा होगा, वहीं साइड में भैंस बंध रही होगी, नॉर्मल सा प्रोसीजर है। तो उस वक्त आपने ये विचार करना है कि ये भी एक भारत का हिस्सा ही है और हम सबके सब इससे निकले हैं, हम सबके सब इसी माहौल से निकल करके आगे बढ़े हुए हैं। तो उस इंसान को कहीं पर भी छोटा या ओछा फील नहीं कराना होता है, चाहे वो कोई भी। बात समावेशी की होती है, बात इक्वालिटी की होती है, बात यूनिफॉर्मिटी की होती है। अपने पास में 10 स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर के दिए, वाई कैम्ब्रिज, वाई कैम्ब्रिज। आप स्वयं अगर अच्छा पढ़ाएंगे, मैं फिर से बताता हूं, हम प्रिंसिपल मैम, कोई भी XYZ पर्सन आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, लेकिन याद रखना ईश्वर देख रहा है। आप अपने कर्म से चूके नहीं, आपको अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ेगा।
ईमानदारी से काम कीजिए, पूरी मेहनत से काम कीजिए। आज ईश्वर जो है वो वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है, इसको आप सक्सेसफुल बनाइए। एजुकेशन के बारे में जो दीपक सर ने कहा है, इस पर गौर कीजिए। आप पढ़ाते हैं तो उस वक्त आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी इनोवेटिवनेस, क्या हर चीज को सेम उसी पुराने तरीके से गड़े बिड़े तरीके से पढ़ाते रहेंगे, बच्चा भी बोर हो जाएगा, आपको स्वयं भी मजा नहीं आएगा। अपडेट कीजिए अपने आप को।